निराकार की कृपा में हम भीगते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में चलने वाले संघर्षों में हम अपने आप को बैलेंस, संतुलन में पाते हैं। और उसी संतुलन की अक्सर मैं बात करती हूँ। उतार चढ़ाव जो हम बातें करते हैं, भाव की हम बात करते हैं, अधिकतर हमें शारीरिक समस्याएं इतनी नहीं होती जितनी मानसिक होती हैं, जितनी भावनात्मक होती हैं। तो उन सबको अगर आप संतुलित रखना चाहते हैं तो फिर मैं वही बात कहूँगी, कान यहाँ से पकड़ो कि घुमा के पकड़ो। जब तक हम अपने भीतर के आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारे जीवन में वो संतुलन नहीं बन पाता है। मुझे ठंड लग रही है, मैं ये टोपी पहन लेना चाहती हूँ, मुझे बाल दिखाने थे, वो हो गया मेरा काम। और मैं अपने एक अलग चर्चा पर आती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो हल्की फुल्की बातों में हम कई बार अपने ना दिमाग को बेवजह चलाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कई वो लोग बोलते हैं कि नया साल आ रहा है, कुछ संकल्प उठाते हैं, वगैरह वगैरह। और इस समय जो मौसम चल रहा है तो उसमें कई लोग या कई तरह से प्रकृति हमें एक तरफ संकेत करती है कि रेस्ट एंड रिपेयर, और कुछ नई ऊर्जाओं के साथ कुछ करें। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और ऐसा ही कुछ मैंने अभी अपने जीवन में अनुभव किया कि जैसे मुझे पुस्तकें खरीदने का, उन्हें पढ़ने का शौक है, लेकिन कई बार मैं पुस्तक पसंद करती हूँ लेकिन उसकी मोटाई से मैं कई बार घबरा जाती हूँ कि अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। लेकिन जब आप रुचिपूर्ण तरीके से किसी विषय में जाते हैं तो फिर आप किताबों की मोटाई की तरफ नहीं देखते हैं, है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कंटेंट देखते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन की उदात्तता, हमारे विचारों का एक सृजनात्मक होना अति आवश्यक है। तो जैसे ये उसी का एक उदाहरण सा था कि कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मैं चैनल बनाऊंगी, लेकिन मैंने जो युवा बच्चों को देखा, कितना कुछ वो इसमें साझा करते, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, हम भी कुछ ऐसा साझा करते हैं, कहीं ना कहीं किसी से ये चीज़ मेल खाएगी। एक को, दो को, चार को, किसी को भी कहीं तो अच्छा लगेगा। क्योंकि होता है ना, आपसी लेन देन पर ही ये संपूर्ण सृष्टि चल रही होती है। संपूर्ण सृष्टि चल रही होती है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीख रहा होता है। तो कहते हैं मार्केट में फट्टे पर हर तरह की चीज़ें बिकती हैं, लेकिन हम वो खरीदते हैं या हमें वो चीज़ पसंद आती है जहाँ हमारी रुचि होती है या वो हमारे उपयोग की होती है। तो ये चयन हमारा खुद का है। तो अभी हाल ही में जो मैं आप सबके साथ अपना अनुभव साझा करने वाली थी कि अभी हाल ही में मैं मंडी हाउस गई थी। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और वहाँ का वातावरण बड़ा ही अलग है। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो अपने स्कूल टाइम से ही वहाँ जाती रही हूँ, और अभी काफ़ी समय बाद वहाँ जाना हुआ। और वो जो एक विज़िट थी बहुत अच्छी रही। बहुत समय बाद मुझे मेरी पसंद की कुछ पुस्तकें मिली जिनकी मोटाई कम थी और उनका विषय बहुत अच्छा था। वहाँ पर भरतनाट्यम भी हुआ, कुछ कवि सम्मेलन हुआ, और बहुत अच्छा वातावरण था, बड़ी जीवंतता के साथ, जैसे हर वर्ग के लोग वहाँ पर दिख रहे थे। होता है ना, अक्सर व्यक्ति कहता है अरे वहाँ जाके करना क्या है, कुछ करना थोड़ी है, कुछ लेना थोड़ी है, और एंट्री फ्री होती है। और अगर इस तरह के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको कहीं पर दिखते हैं होते हुए, तो भले ही आपको रुचि ना हो, लेकिन जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि आप अपनी भारत की संस्कृति से जुड़ते हो। और आज के समय में वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतनी हलचल है, इतनी तेज़ी है, इतनी भागम भाग है विचारों में, दिनचर्या में, कार्य में। और उन सब के चलते अगर मैंने कहा ना कि अगर आपकी रुचि नहीं भी है तो ये जहाँ कहीं आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए दिखते हैं या कहीं ना कहीं आपकी इतिहास से या आपके साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि आपको होती दिखती है, भले उसमें मनोरंजन इतना क्या बोलते हैं, चटक मटक के साथ नहीं होता,
चकाचौंध के साथ नहीं होता, लेकिन उसमें जो एक गहनता होती है वो कहीं आपके भीतर वाले को ना बहुत अच्छे से भरती है। पता नहीं कोई इस बात को समझ पा रहा है कि नहीं, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चकाचौंध आपको कई बार थका देती है, और कई बार हल्की हल्की डिम लाइट्स या हल्की हल्की चहल पहल आपको भरपूरता दे जाती है। तो वो भरपूरता मुझे इससे मिली। मैंने 2 ढाई घंटे उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिताए और बहुत ही अच्छे मूल्य पर मुझे पुस्तकें मिली हैं, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस चैनल पे मैं इस सब चीज़ों को आपके साथ साझा करूं, बिल्कुल साझा करूं, क्योंकि ये इन सारी पुस्तकों में जो भी कुछ है वो सब सत्य है, हवाओं की बातें नहीं हैं, मिथ नहीं है। तो अपनी इस प्रसन्नता को मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो जल्दी से मैं आप सबको इन पुस्तकों के नाम बता देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रकाशन बताती हूँ। ये प्रकाशन है सुरुचि प्रकाशन का, झंडेवालान से। जो सबसे पहली पुस्तक पर मेरी नज़र गई वो मैं क्या बताऊँ, शंकराचार्य जी से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित है। मैं इसमें दिखाऊंगी तो शायद उल्टा दिखाई देगा। इस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत, अध्यात्म और विज्ञान। देखो, अगर मैं इसी पे बात करने लग जाऊं तो शायद मुझे 2 घंटे हो जाएंगे, और मेरे को वो 2 घंटे भी कम लगेंगे कि मैं अध्यात्म और विज्ञान की चर्चा करूं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लोग सोचते हैं कि दोनों अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान अध्यात्म अलग नहीं है, अध्यात्म का ही एक बड़ा छोटा सा हिस्सा विज्ञान है। तो ये शंकराचार्य जी से संबंधित है। दूसरी एक मैंने किताब ली है धर्म की अवधारणा। मात्र 70 पृष्ठों की ये पुस्तक है, लेकिन इतनी गहन है, अत्यधिक गहन। मैंने कहा ना कि हल्की हल्की चकाचौंध, बिल्कुल हल्की हल्की चकाचौंध की आपको कहीं ना कहीं शांत करती है। फिर मैंने एक पुस्तक ली है महान भारतीय ऋषि मुनि, जिसमें दयानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, गुरु रामदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेद व्यास जी हैं, स्वामी रामतीर्थ जी हैं, दधीची हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, और महर्षि विश्वामित्र। इन सबका अपना अपना चरित्र जो प्रस्तुत होता है, कृपया करके इन पुस्तकों में पढ़िए। जीवन की उदात्तता, विचारों में, भावों में पवित्रता, शुद्धता, एक संतुलन, एक सशक्त आधार, एक ठहराव, उसके लिए कहते हैं कि हमें इनसे जुड़ना होगा। हमें अपने सनातन से, अपने साहित्य से, हमें अपने अध्यात्म से जुड़ना होगा। जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दिशा जो बदल सी रही है चकाचौंध में, उस दिशा को बदल कर वापस अपनी जड़ों से हमें जुड़ना होगा। अभी तो मैं सिर्फ शीर्षक पढ़ रही हूँ तो मैं इतनी भीग गई हूँ इनमें। और एक मैंने पुस्तक ली है जिनके बारे में मुझे पढ़ना बड़ा पसंद था, लेकिन ज़्यादा मुझे उनके बारे में मिल नहीं रहा था, अब मिल गया है। वो है वीर बंदा बैरागी। वीर बंदा बैरागी, ये भी एक सत्य कथा है। और उसके बाद एक और है भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं। भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं, मैं कुछ नाम बता देती हूँ अनुक्रमणिका समय से। रानी अवंतिका बाई, कल्याणी देवी शुक्ल, रानी चेन्नम्मा, वीरंगना झलकारी, प्रकाशवती पाल, प्रतिलता वादेदार, मदाम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा का सुना होगा नाम, लेकिन इससे पहले जो मैंने नाम लिए वो शायद आपने नहीं सुने होंगे या कुछ ने सुने होंगे, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैना, सावित्री देवी, दीदी सुशीला मोहन, रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती लीला नाग, दुर्गा देवी बोरा, श्रीमती इंदुमती सिंह, कनकलता बरुआ, श्रीमती कमला चटर्जी, कमला मेरी, और काफ़ी हैं। तो इन सब के चलते मैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो भारत है, आपका जो भारत है, देश, ये इतना समृद्ध है, इसमें इतनी गहनता है,
इसमें इतनी सशक्तता है, इसमें मैं क्या बताऊँ, इसमें इतनी गुणवत्ता है, इसमें इतनी पवित्रता है, इसमें इतनी शुद्धता है। यही वजह है कि विश्व भर के देश जब भीतरी शांति चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में कृष्ण के एक स्वरूप के माध्यम से हमारे भारत से जुड़ते हैं। मैं क्या बताऊं, अगर आप देखना चाहें तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। चलिए, अगली किताब है जो मैं लेकर आई हूँ, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। ये पूर्णतः आर्यभट्ट जी पर है। आर्यभट्ट कितनी चीज़ों में कहा जाता है कि फला की इन्वेंशन वहाँ हुई है, फला की इन्वेंशन वहाँ हुई है, फला का आविष्कार वहाँ हुआ है। अरे भाई, तुम्हारे भारत से ही कई पन्ने उड़कर चले गए हैं और कुछ विदेशी लोगों के पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन पन्नों को उन्होंने रिफ्रेम कर दिया, उसमें अपना संशोधन कार्य करके आप तक ही वापस भेज दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आप ही की प्रॉपर्टी है, आप भूल गए थे कि वो आपकी प्रॉपर्टी है और कोई और ले गया था और वो लाकर वापस आपको देता है और कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको दे रहा हूँ एहसान के तौर पर, या अगर आप खरीदना चाहते हो कोई मूल्य दे। बस इसी तरीके से कुछ बात है कि हमारा अध्यात्म, हमारा साहित्य, हमारा भारत, हमारा सनातन, इसकी उदात्तता को बड़े ही प्रयास करके तोड़ा गया है, तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ किसी के लिए। पूरा इतिहास कहता है, ना जाने कितने वर्षों से आतताई आते रहे और पता नहीं क्या क्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो यहाँ की मिट्टी में पूरी तरह से जहर नहीं घोल पाए और ये कभी होगा नहीं। वजह, कारण, भारत एक आध्यात्मिक धरा है। भारत एक आध्यात्मिक धरा है और ये आध्यात्मिकता इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की धरा है। तो सशक्त आधार को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जो चोट पहुंचाएगा मुंह की खा के जाएगा, कर ले कितना प्रयास करना है। उस परम सत्ता को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया तो तोड़ेगा क्या। तो ये सब अपनी अपनी आस्था की बात है। इसलिए कहते हैं कि इस तरह की बातों के लिए आपके भावों का, श्रद्धा का होना आवश्यक है। जब श्रद्धा होती है, भाव होते हैं, तब तर्क की कसौटी पर कसकर हमारे ही भारत का विज्ञान बाहर आता है, जो अध्यात्म और विज्ञान में समन्वय स्थापित करता है। ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। एक आखिरी पुस्तक और है जो मैं लेकर आई थी, वो भी हमारे सनातन धर्म पर आधारित है, गुरु नानक जी पर आधारित है, कबीरदास जी पर आधारित है। चलिए, अब मैं इस वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हर वो दिन नया है जब आपकी भीतरी उमंग अपनी दिशा में बढ़ती है। गिरते रहिए, पढ़ते रहिए, चलते रहिए, प्रवाह में ही रहिए और अपने इस जीवन की उदात्तता को उसकी और उदात्तता तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।